हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमर ठाकुर। फिर से एक नया लेक्चर आपके लिए लेकर आया हूं ओल्ड इंग्लिश पीरियड का। अभी तक हमने इसे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ओल्ड इंग्लिश पोइट्री के बारे में, जिसके वो आपको याद ही होंगी और आज ही हमने वो किया था। अब नेक्स्ट लेक्चर है ये ओल्ड इंग्लिश के जो है प्रोज के बारे में। जो एंग्लो सेक्सन पीरियड है उसका प्रोज भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जिनका आपको पता होना चाहिए इफ़ेक्टिवली। सो अभी हमने पीछे आपको मैं ले चलता हूँ कि ये देखिए एंग्लो सेक्सन प्रोज राइटर्स किंग एल्फर्ड, एल्फ्रिक, वुल्स्टन, ये ऐसे नाम हैं जो फेमस थे प्रोज के लिए एंग्लो सेक्सन ओल्ड इंग्लिश पीरियड में। तो किंग एल्फर्ड की बात करें, सबसे पहले हम किंग एल्फर्ड हैं। अमंग हिज नोटेबल ट्रांसलेशंस, देखिए ये वर्ड आप समझिए, ट्रांसलेशंस। King Alfred is a author, or you can exactly tell him a translator. कौन कौन से वर्क है उसके ट्रांसलेशन के? द कंसोलेशन ऑफ फिलॉसफी, बोथियस के द्वारा लिखा गया वर्क है। देखिए ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश, हम प्रोज की बात कर रहे हैं, ओल्ड इंग्लिश पीरियड की बात कर रहे हैं। तो बोथियस राइटर, they are not English writer, but these books were written in different other languages at that time, Latin और कुछ अलग दूसरी लैंग्वेजेस में लिखा गया था ये, जिनको और पास्टोरल लैंग्वेजेस जो which were not so much even developed. The Pastoral Care by Pope Gregory I. These translations help preserved values, knowledge and literature during a time when Latin was dominant language of the scholars. देखिए ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो था उसमें लैटिन लैंग्वेज, रोमन लैंग्वेज और दूसरी अदर देन इंग्लिश लैंग्वेज वर इवन फ्रेंच, ऐसी लैंग्वेजेस थी जो ज़्यादा डोमिनेट कर रही थी इंग्लैंड को। और जैसे कि हमने पीछे 3 और 4 पोएम्स पढ़ी हैं, दे आर इवन नॉट नोन, और ज़्यादा फेमस पोएम्स नहीं हैं, उनको कोई ज़्यादा लिटरेरी वैल्यूज़ नहीं है। और फिर कुछ राइटर्स ने, कुछ प्रोज राइटर्स ने भी कुछ वर्क्स को ट्रांसलेट करना शुरू किया, लैटिन वर्क्स को। और जो आपको याद रखना चाहिए, किंग एल्फर्ड ने मोस्ट नोटेबल जो ट्रांसलेशन है द कंसोलेशन ऑफ द फिलोसफी, बोथियस की लिखी हुई है, और पोप ग्रेगरी फर्स्ट की है द पास्टोरल केयर। और कौन सी है एल्फर्ड की? देखिए ग्रेगरीज पास्टोरल केयर। पास्टोरल केयर इट इज ए रिलीजियस वर्क विच डिस्कस द एसेंशियल ऑफ क्रिश्चियनिटी। अब इनको डिटेल में कर रहे हैं, दो पास्टोरल केयर पोप ग्रेगरी फर्स्ट का है। तो फिर से देखिए, मैं वही बात बार बार कह रहा हूँ कि ओल्ड इंग्लिश चाहे वो प्रोज हो चाहे वो पोट्री हो, दिस इज अबाउट रिलीजन ओनली। किंग एल्फर्ड द ग्रेट, Alfred the Great, one of the most admired Anglo-Saxon monarch. ठीक है भाई, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, he was a king at that time. He was crowned king of Wessex amid an era of uphill and Vikings invasions after being born in 849. देखिए इनका भी हम लास्ट पीरियड में जिक्र कर सके हैं, विकिंग्स का, जो ट्राइब्स थी जिन्होंने इंग्लैंड पर अटैक किया था उस टाइम, जो फ्रांस से चलकर आई थी। और किंग एल्फर्ड के साथ, इनके साथ काफ़ी ज़्यादा एक अपहिल का टाइम था, वॉर का टाइम था, युद्ध का टाइम था। तो वाइकिंग्स आर्मीज वर इफेक्टिवली रिपेल्ड बाय एल्फर्ड। तो एल्फर्ड एक अच्छे किंग थे, उन्होंने पूरा फाइट बैक किया था वाइकिंग्स के खिलाफ। Being both a scholar and translator, Alfred himself translated important Latin writings into Old English, including books on history, philosophy and religion. Religion ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखना है हमने। फिलोसफी थी, हिस्ट्री भी थी up to some extent, but religion was the most dominant theme at that time, while the literary works we can see. His translation of both is The Consolation of Philosophy is still regarded as one of his most important work. तो आपने ध्यान रखना है, ज़्यादा कोई
इम्पोर्टेंट डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। किंग एल्फ्रेड द ग्रेट और उसके 2 वर्क मोस्ट इम्पोर्टेंट आपने इम्पोर्टेंटली ध्यान रखने दिमाग में। एक तो बोथियस का द कंसोलेशन ऑफ द फिलोसफी, और इससे पहले का अभी ये देखिए हमने क्या देखा था अभी, इनके 2 वर्क्स कौन कौन से हो गए, कंसोलेशन ऑफ द फिलोसफी बोथियस का और पास्टरल केयर। 2 इम्पोर्टेंट वर्क इनके आपने ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट आगे हैं बीड। बीड हमने पढ़ा भी था, उनका वर्क पीछे हमने पोइट्री में भी डिस्कस किया था। एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, इट इज अबाउट रिलीजन डेवलपमेंट इन इंग्लैंड। ओरोसियस, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, इट इज स्टडी ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम वेरियस एस्पेक्ट, अकाउंट ऑफ ज्योग्राफी। तो कुछ ज्योग्राफिकल अकाउंट दिया है इन्होंने। बीड्स, एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ, और ये है ओरोसियस, इनका ध्यान रखना आपने, ये नाम है, राइटर का नाम है सी पे, ओरोसियस। ओके। दी बोथियस डिकंसोलेशन philosophic, it is a fine study of sorrow and suffering of human title and the way of their consolations। देखिए बोथियस का जो ये वर्क है, एक्चुअली इट इज इन लैटिन एंड इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय, अभी हमने पीछे पढ़ा, किसने ट्रांसलेट किया है, एज यू नो, किंग एल्फ्रेड ने। ई पर हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, सेंट अगस्टाइन, सलिलिकिया। इट इज अगेन philosophical work. It preface of flow with emotions at the prospect of his departure from this world। एक रिलीजियस थीम है, सेंट अगस्टाइन फेमस सेंट हैं क्रिश्चियनिटी के, उनके द्वारा लिखा गया ये वर्क है उस टाइम। तो आपने ये नाम ध्यान रखने हैं, बीड को ध्यान रखना है, ओरेसिस को ध्यान रखना है, बोथियस को ध्यान रखना है, सेंट अगस्टाइन को ध्यान रखना है। ये राइटर्स के नेम आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट, और इनके जो फेमस वर्क हम डिस्कस कर रहे हैं इनके बारे में भी आपको नेम एटलीस्ट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स इन द बिगिनिंग। ओके। कैथोलिक होमलीज, एल्फ्रिक राइट, another name, look, Alfric, you must be aware of this name, Alfric, this is important name। Alfric writes sermons in vernacular। वर्नाकुलर का मतलब समझते हैं, वर्नाकुलर मतलब लोकल लैंग्वेज। इवन वर्नाकुलर वाज इन अ टाइप ऑफ डायलैक्ट डेवलपिंग इनटू ओल्ड इंग्लिश। द first 2 series of these sermons are known as Catholic homilies। ओके, एल्फ्रिक के वर्क है डियर, कैथलिक होमलीज, ये sermons हैं, रिलीजियस थीम है, एंड द थर्ड आर नोन एज द लाइव्स ऑफ सेंट। ओके, कैथलिक होमलीज, लाइव्स ऑफ सेंट्स, ये इस नाम से आपको याद रखने चाहिए। ओके, पहली 2 सीरीज हैं वो सरमन के रूप में जिन्हें कैथलिक होमलीज बोलते हैं, थर्ड इनकी है लाइफ ऑफ सेंट्स, संतों के बारे में, सेंट्स की लाइफ के बारे में कैथलिक होमलीज। एल्फ्रिक आपने नाम को याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, लाइफ ऑफ सेंट्स ये आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट वुल्फस्टॉन, इंपॉर्टेंट नाम है वुल्फस्टॉन, शुरू में भी हमने डिस्कस किया था इन द बिगनिंग। वुल्फस्टॉन एन एंग्लो सैक्सन प्रोज राइटर इज रिनाउंड फॉर हिज ट्रांसलेशन वर्क्स। फिर से ट्रांसलेशन वर्क आ गए हैं। देखिए इनके अभी जब ओल्ड इंग्लिश पीरियड स्टार्ट हो रहा है तो इवन लैंग्वेज ही डेवलप नहीं हुई थी उस टाइम तक, तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट दैट कि कोई ओरिजिनल वर्क उस टाइम लिखा गया होगा। डेफिनेट सी एक बात है, कॉमन सेंस की बात है कि लिटरेरी राइटिंग्स वर स्टार्टेड इन ए काइंड ऑफ बोरोइंग फ्रॉम द अदर लैंग्वेजेस, तभी से वर्क स्टार्ट हुआ। वी कैन नॉट फाइंड एनी ओरिजिनल वर्क इन दैट वर्नाकुलर और इन लोकल डायलेक्ट और ओल्ड इंग्लिश पीरियड एट दैट टाइम। तो वो कहीं ना कहीं से बोरोइंग थी, तो इसीलिए हम इनके राइटर्स के नेम नहीं पता है। दे आर नॉट रिटन बाय अ सिंगल पर्सन, मे बी ग्रुप, और एक जो एक वोकल लिटरेचर चलता है उसका एक वो पार्ट रही हैं। अब वुल्फस्टॉन की बात कर रहे हैं। ही ट्रांसलेटेड सेवरल इंपॉर्टेंट रिलीजियस टेक्स्ट, अगेन द सेम थिंग, रिलीजियस टेक्स्ट फ्रॉम लैटिन ओल्ड इंग्लिश। देखिए ये
इंपॉर्टेंट फैक्टर आपने याद रखना है। एक बेसिक सी बात भी आपसे पूछी जा सकती है इन एन एग्जामिनेशंस कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड की जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो किस लैंग्वेज से आता है, वो लैटिन लैंग्वेज से आता है ओल्ड इंग्लिश के अंदर, मेकिंग दैम मोर एक्सेसिबल टू द कॉमन पीपल। तो obviously the common people of England were used to speak into local language, or that was ओल्ड इंग्लिश, और उनको भी लिटरेचर तक पहुंच बनाने के लिए ये राइटर्स ने ऐसे किया। हिंदी लिटरेचर में भी सेम ऐसे होता है। हमारे जैसे वाल्मीकि रामायण है, वो दैट वाज नॉट एक्सेसिबल टू द पीपल, और वो एलिट क्लास की थी, जो पढ़े लिखे ब्राह्मण लोग थे उन्हीं की थी, और कुडंट रीड इवन कॉमन मैन। और हमारे तुलसीदास की जो रामचरितमानस है उसको हर कोई पढ़ सकता है। उसे उस टाइम की जो हिंदी एक लोकल डायलेक्ट में उन्होंने लिखा था, जो मोर एक्सेसिबल है लोगों के लिए। तो इसी तरह से लिटरेचर भी लैंग्वेज वर नॉट डेवलप्ड, तो ऐसा लिखा गया लैटिन लैंग्वेज से। होमलीज आर एक्सटेंट बट हिज फेम मेनली रेस्ट ऑन द सिंगल होमली द सरमो लुपी एंग्लोस। तो आपने ये ध्यान रखना भाई, ये जो होमलीज होते हैं सरमन तो करते थे, ये सेंट लोग, ये पोएट्स, ये घूम पर के अपने अपने सरमन कहते थे। इनके जो डिसाइपल्स होते थे वो इनके इन सरमन्स को नोट करते थे, लिखते थे। तो समटाइम्स वो ऐसे रह जाते थे, कई बार वो पब्लिश होते थे। तो हमने वुल्फस्टोन का ध्यान रखना, इन्होंने लैटिन से लिखा है और सरमन्स दिए हैं इन्होंने, और इनके जो मोस्ट फेमस है सरमो लुपी एंग्लोस। ओके, आपने ये याद रखना है वुल्फस्टोन को। सो दोस्तों, इस तरह से ये छोटा सा लेक्चर आप लोगों के लिए हो गया है ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर दिस